मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। हंसता खेलता खुशी परिवार जहां पर होता है वहां पर एक खुशियां ही खुशियां नजर आती है। और इन्हीं हंसते खेलते परिवार का अगर कोई सदस्य हमसे जुदा हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो पूरे परिवार में एक करंट सा लग जाता है। हर कोई बेचैन हो जाता है कि हमारा ये सदस्य कहाँ गया। कोई स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, हर जगह ढूंढने के लिए बेताब हो जाता है। उसके बाद जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां से ये कहा जाता है कि 24 घंटे के बाद हम रिपोर्ट लेंगे। और ये बहुत ही दुखदायक खबर होती है कि पुलिस भी कंप्लेंट नहीं लेती है। लेकिन परिवार जो है ढूंढने में परेशान रहता है, वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से वो मिल जाए। और वो पूरे परिवार में जो गमगीनी दिखाई देती है, जो परेशानी दिखाई देती है, वो साफ नज़र आती है कि मोहल्ले वाले तक उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक परिवार है जिनके सदस्य तकरीबन 9 दिन से गुम हो चुके हैं, जिसका कोई खबर नहीं मिल रहा है। उनसे जानना चाहेंगे तरह से इनका परिवार का वो सदस्य कहाँ था, कहाँ से गुम हुआ और क्या हालात थे। सबसे पहले हमें अपना नाम बताएं और उसके बाद ये बताएं कि वो कौन सा आपका सदस्य है, क्या उम्र थी और कहाँ पर वो गायब हुए हैं। मेरा नाम काजी जावेद अहमद है। यहाँ साकिर कंपाउंड का रहने वाला हूँ मैं, धरावी। मेरा छोटा भाई मेरे घर से ही गायब हो गया। कहाँ पर था वो उस वक्त, कहाँ पर था जब वो गायब हुआ था? तो धरावी गौसिया गली में। वहाँ पर वो क्या कर रहा था? बाहर खड़ा था। बाहर खड़ा था, वहीं से निकला और वहीं से वो लापता हो गया। तो क्या और कोई दोस्तों ने वहाँ पर देखा उसे कहीं जाते हुए? क्या पुलिस के जरिए आपने CCTV खंगाली कि वो बच्चा कहाँ से कहाँ गया है? क्या उम्र थी सबसे पहले मुझे ये बताएं उसकी? 30 साल। 30 साल उम्र। क्या उसका दिमागी हालत कुछ खराब थे? क्या थोड़ा सा कमज़ोर था? थोड़ा सा कमजोर। तो क्या पुलिस ने CCTV खंगाला और बताया कि बच्चा कहाँ से कहाँ और कैसे गया है? पुलिस ने CCTV नहीं चेक किया। तो बोले कि जैसे पता चलेगा, कुछ मालूम पड़ेगा तो मैं बताऊंगा, फ़ोन करूंगा। डेली यही बात बोल रहे। वो हमेशा वहीं पर आकर खड़ा होता था क्या? हमेशा वहीं रहता था, कहीं नहीं जाता था। 8 साल से मेरे साथ। अच्छा, तो क्या उम्मीद आपको, कैसा क्या लगता है कि कहाँ पर वो गया होगा? किसी के साथ गया होगा या कोई दोस्तों के साथ चला होगा या गांव की तरफ गया हो? सर कहीं नहीं हो जाता था, जाता ही नहीं था। बिना बताए हम लोग को जाते ही नहीं था। अभी क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने दिन हो गए गुम होकर? 9 दिन हो गया। कहीं भी किसी को भी मिले तो आपसे विनती है कि हमारे घर पे उसको भेज दे। एक परिवार जिसका कोई सदस्य गुम हो जाए वो किस तरह से अपनी गुहार लगा सकता है, लोगों से कैसे बता सकता है? सिर्फ वो इतना इल्तिजा कर सकता है कि मेरा ये भाई जिसकी तस्वीर हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये अगर आपको कहीं मिलता है, कहीं दिखाई देता है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, गुजारिश की जाती है कि परिवार को, सदस्य को संपर्क करें, इन्हें बताएं कि आपका भाई यहाँ पर है, ताकि वो उसे आकर वहाँ से ले सकें। ये एक हम सब का एक फरीज़ा बनता है, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से दूसरों का परिवार है, हमारा भी परिवार है। अगर किसी को तकलीफ़ है तो हम मिलकर उनका साथ दें, यही भाईचारा है। जब आपने आपके घर में वो किस तरह से रहता था? क्या किसी चीज़ों से लगाव था या उसे कोई चीज़ पसंद थी जहाँ वो जा सकता है? ऐसा कुछ उम्मीद कर सकते हैं आप? कहीं नहीं जाता था सर, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई दोस्त थे उनके? नहीं, कोई भी दोस्त इधर नहीं सर, सब गाँव में। तो क्या ऐसा लगता है तुमको कि वो कहीं जा सकता है या कोई उसे उठा सकता है? नहीं, कहीं नहीं जा सकता। कोई उठा भी नहीं सकता उसको? नहीं। किसी रिलेटिव के घर पे चला गया हो? नहीं, सब ढूंढ लिए और हर जगह से फ़ोन आ रहा है, कहाँ गया हो, कहाँ गया। हम लोग के ही पास फ़ोन आता है। गांव कौन सा है आपका? हम लोग का गांव यूपी है। तो वहाँ पर आपने पता किया कि वहाँ कहीं दिखाई दिया किसी को? किसी को नहीं पता। NSO इंडिया की जानिब से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कहीं पर भी आप इनके भाई को देखें तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके सदस्यों को संपर्क करें। जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर संपर्क करें ताकि ये अपने भाई को जहां भी हो वो आकर ले सकें। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसके साथ साथ हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि शाहू नगर पुलिस स्टेशन जो धारावी में है, वहाँ के गोडसे सर हैं, उनका नंबर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आप सदस्य से बात ना कर सकें तो बराक्रम पुलिस स्टेशन से भी आप संपर्क कर सकते हैं, उस सीनियर ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं और वहाँ पर भी इन्हें पहुँचा सकते हैं या उनसे संपर्क करके बता सकते हैं कि इनका भाई आपके पास है या आपने कहीं देखा है।